अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देख रहे हैं तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का सेकंड टेस्ट है, अब उसका वेन्यू चेंज कर दिया गया है। क्या वेन्यू चेंज हुआ है, कहां पर खेला जाएगा, वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे विराट कोहली ने रिप्लाई किया है बाबर आजम के ट्वीट का, जो बाबर आजम ने उनको सपोर्ट किया था, क्या रिप्लाई किया है वो आपको बताएंगे। बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं विराट कोहली पाकिस्तान में, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है एक ट्राई नेशन सीरीज जो कि पाकिस्तान में खेली जाएगी। कब होगी? 2004 के बाद पहली मर्तबा ये मौका आ रहा है। कब होगी, कैसे होगी, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कि वर्ल्ड कप की जो 16 टीमें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, मजीद 2 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं वर्ल्ड कप 2022 के लिए, जो कि इस बार ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। वो क्या अपडेट है वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से ओडीआई सुपर लीग में पोजीशन छीन ली है। पाकिस्तान किस पोजीशन पर चला गया और न्यूजीलैंड किस पोजीशन पर है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली दफा है तो चैनल को आदमी सब्सक्राइब करने और साथ के बेल आइकन बजाना। तो बात को आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही थी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट को लेकर जो है वो अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि ये जो है अब खेला जाना था जिस वेन्यू पे, वो वेन्यू कर दिया गया तब्दील। कहां खेला जाना था और अभी कहां हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान और श्रीलंका का वेन्यू सेकंड टेस्ट मैच आपको कोलंबो में जाना था और पाकिस्तान टीम ने ट्रेवल करना था कोलंबो में, जहां पर हमने अपना प्रैक्टिस मैच भी खेला था। लेकिन आज खबर यह आई है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अब शिफ्ट कर दिया है ये वाला मैच भी गॉल में, यानी कि जहां पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है सेकंड टेस्ट मैच भी अब यहीं पर खेला जाएगा। बड़ा स्टेडियम है, बड़ा ग्राउंड है कोलंबो का और बड़ा ही मशहूर और हिस्टोरिक ग्राउंड है कोलंबो का, जहां पर सेकंड टेस्ट मैच खेला जाना था। लेकिन अब चूंकि कुछ प्रोटेस्ट वहां पर ज्यादा थे और अभी मुल्क की हालात किसी हद तक बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ऑलरेडी रिक्वेस्ट भी गई हुई थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब गॉल ही होस्ट करेगा। तो अब पाकिस्तान और श्रीलंका का जहां आज पहला दिन का इख्तिताम हुआ है, पाकिस्तान की थोड़ी सी पोजीशन आखिर में खराब हुई है। इवन शुरू दिन पाकिस्तान की डोमिनेशन दिखाई दी थी, टी तक पाकिस्तान की डोमिनेशन थी और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से उनकी 8वीं विकेट के बाद जो पार्टनरशिप बनी है, चंदीमल ने अच्छा खेला और आखिरी विकेट में तकरीबन 90 रन बना गया, आखिरी जो उनके 2 खिलाड़ी थे। तो थोड़ा सा पाकिस्तान के हाथ से मैच निकला है क्योंकि अभी हमारी बैटिंग भी थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। लेकिन ये टेस्ट मैच आपके लिए जीतना इंतहाई जरूरी है क्योंकि ये WTC में हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देगा। खुदा न खासा अगर अभी हम टेस्ट सीरीज हारते हैं और उसके बाद श्रीलंका की न्यूजीलैंड के साथ भी टेस्ट सीरीज है, तो अगर न्यूजीलैंड को ये हरा देता है श्रीलंका, तो श्रीलंका भी जा सकता है फाइनल में। तो इसलिए उनके लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। हमारी तो दुआ है कि किसी न किसी तरीके से कल बाबर आजम सेंचुरी मार दें और मजा आ जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है विराट कोहली को लेकर। तो फाइनली जो है विराट कोहली ने बहुत बड़े दिल का जो है मुजाहरा किया। आपको पता है कि पहले बाबर ने जो है बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया था अपने ऑफिशियल अकाउंट से। बाबर ने जो है विराट कोहली को सपोर्ट किया था। फिर पाकिस्तान में भी काफी जो है ये कहा जा रहा था कि विराट कोहली को उसके ऊपर रिप्लाई करना चाहिए। स्पेशली हमारे लाला शाहिद खान अफरीदी ने कहा था जी कि विराट को उसके ऊपर रिप्लाई करना चाहिए। बात सुन लिया, अफरीदी की बात सुन ली है, या अपने बड़े दिल का मुजाहरा, क्योंकि हमें पता है कि विराट एक अच्छे इंसान है। चाहे आपको दिल उनका बहुत बड़ा है, चाहे आपने याद हो कि मोहम्मद आमिर को उन्होंने बैट गिफ्ट किया था, फिर इतने बड़े वो इंडिया के चैनल में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा जी मुझे जो सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलर लगता है वो मोहम्मद आमिर लगता है। बड़ी तारीफों के पुल उन्होंने उनके इसके अलावा आपको याद होगा जब पाकिस्तान के खिलाफ कभी बात नहीं करते हैं। का वर्ल्ड कप था तो जब प्री ट्रैवल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब उसके बाद उन्होंने ट्रैवल करना था इंग्लैंड के लिए, 19 की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे सवाल किया गया कि पुलवामा वाला जो इंसिडेंट हुआ है, तो कहते हैं आपको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, आपको क्या लगता है इस हवाले से? वो मीटर हो गए थे उस जर्नलिस्ट के ऊपर। इवन वो जी न्यूज का जर्नलिस्ट था और उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप 2019 में जी न्यूज ने विराट कोहली और टीम इंडिया के खिलाफ कंपेन चलाते रहते सिर्फ विराट कोहली की वजह से और बुराइयां करते रहते। लेकिन उन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया कि उनके खिलाफ कंपेन चली, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ। तो दिल जीतने में वर्ल्ड कप 2021 भी जो था उसके अंदर किस तरीके से बाबर आजम को गले मिले थे, किस तरीके से उन्होंने रिजवान को मिला था, सबको गले लगाया था। तो उनका रिप्लाई भी आया भाई, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने कहा है थैंक यू, कीप शाइनिंग एंड राइजिंग। बाबर आजम को कहा है कीप शाइनिंग एंड राइजिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, और साथ उन्होंने क्लैप भी किया बाबर आजम के लिए। तो ये बड़े दिल का मुजाहरा और उन्होंने एक बड़े खिलाड़ी को बाबर आजम को खूब प्रेज किया। और हमने देखा है कि विराट कोहली उतने ही अच्छे खिलाड़ी हैं और उतने अच्छे ऑफ द फील्ड भी विराट कोहली जो अच्छे हैं। अजानें शुरू हो रही हैं तो रुक जाते हैं।
चलिए तो जैसे कि हमने आपको जो है विराट के ट्वीट के हवाले से बताया, तो अब जो है बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, और वो बड़ा सरप्राइज ये है कि एक ऐप जो है वो लॉन्च हो रहा है, जो कि अभी लॉन्च हो चुका है प्ले स्टोर के अंदर, वो मौजूद है, और लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसके अंदर आपको जो है वो एक ऐप के अंदर क्रिकेट का तमाम तर अच्छा, बड़े मजेदार ये ऐप है। अगर आप क्रिकेट लवर्स हैं और क्रिकेट फैंस हैं तो ये ऐप है आपके लिए, क्योंकि यहां पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स, जो बड़ी खबरें होती हैं, न्यूज होती हैं, वो आपको मिलेंगी। मैच की जो भी हाइलाइट्स होती हैं, कोई भी दुनिया में खेला जा रहा हो मैच, वो आपको वहां पर मिल जाती है। इंग्लिश दोनों में शेड्यूल्स जो है वो आपको मिल जाते हैं, यानी कि आपको हर चीज मिल जाती है। और उसके अलावा एक बड़े मजेदार जो ऑप्शन है, जो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, अगर आप रियल क्रिकेट फैंस हैं और आपको क्रिकेट का नॉलेज भी है, तो ये ऐप आपको बहुत कुछ दे सकती है, क्योंकि यहां पर है क्विज। डेली के 3 क्विज़ आएंगे और आपको 4-5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको खेलने के लिए, और अगर आप वो बल्कि 1-2 मिनट लगेंगे, और अगर आप वो सही आंसर देते हो डेली के, तो आपको कॉइन्स मिलते जाएंगे, और महीने के आखिर में जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनको इनामात भी मिलेंगे। तो बगैर कुछ इन्वेस्ट किए कुछ भी नहीं करना, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। लेकिन अगर आप रियल क्रिकेट लवर हैं, आपको नॉलेज है, आपने मैचेस देखे हुए हैं, आपको पता है खिलाड़ियों के बारे में, तो आप बहुत कुछ जीत सकते हो। और इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इस ऐप के अंदर आपको तमाम तर मैचेस की हाइलाइट्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर में जाकर क्रिक फीवर ऐप लिखेंगे, CRICFEVER ऐप लिखेंगे, तो आपको वहां पर भी ये टॉप पे आ जाएगी। सही है अली साहब, कल मौसम की तरफ सूरत हाल के ऊपर भी निगाह डालें। कल मौसम बहुत खराब है। गोल का पाकिस्तान का 24 पर 2 खिलाड़ी तो आउट हैं, बाबर आजम, अजहर अली मौजूद हैं, लेकिन जो मौसम में सूरत हाल आज देख रहा हूं, अच्छा, बताएं। जो मौसम की सूरत हाल मैं देख रहा हूं वो ये है अली साहब कि तकरीबन आज 4 बजे से 3 से 4 बजे रात हो रही होगी, सुबह हो रही होगी, 3-4 बजे के टाइम गॉल में तूफानी बारिश आ रही है, थंडर स्टॉर्म है, और उसके बाद वो बारिश ऐसी आएगी कि वो इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। 3-4 बजे वो शुरू होगी और उसके बाद वो तकरीबन 1:30 बजे तक जारी है, यानी कि लोकल टाइम के मुताबिक। लोकल टाइम के मुताबिक कल जो मैच शुरू होना है वो 9:50 पे शुरू होना है। श्रीलंका के लोकल टाइम के मुताबिक गॉल में 9:50 पे मैच शुरू होगा, और मौसम भी आपको बता रहा है कि 9:50 पे अगर मैच शुरू होता है और बारिश है 9:50 पे, और बारिश थम रही है वो 1:30 बजे, जिसका ये मतलब है तकरीबन आप कह लो कि 3 घंटे मुतासिर हैं, आपका लंच तक तो खेल खराब है आराम से। तो कल का, और उसके बाद जब आप वापस आओगे लंच के बाद, और अगर मैच अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह होगा, क्योंकि आगे फिर मौसम क्लियर नजर आ रहा है, जो 3rd है और 4th डे और 5th डे है, लेकिन 2nd डे का जो शुरू का हाफ है, पहला हाफ वो बारिश के से मुतासर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये मुश्किल होगी वो इसलिए कि अभी आपके ओपनर दोनों पवेलियन जा चुके हैं, कंडीशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि जैसे ही जो है आपको पता है कि एटमॉस्फेयर चेंज होगा, और अगर इनके राजिता शाजिदा ने अगर एक आध बॉल अच्छा मारा और हमारे 1-2 आउट कर दिए, तो एकदम आपकी टीम तो गई, बखर जाएगी। ये बड़ा आप कल का बड़ा मौसम बड़ा खराब है, तो दुआ करनी है कि कल बस पाकिस्तान टीम सरवाइव कर ले, बाबर हो गए, अजहर हो गए, रन बना ले कुछ, और पाकिस्तान टीम को वो जो मुश्किल टाइम होगा शुरू का, स्पेशली 1 घंटा, मैं कहता हूं 2 से 3, 3:15 तक का जो टाइम होगा वो बड़ा खतरनाक टाइम होगा, और पाकिस्तान टीम अगर उसमें सर्वाइव कर लेता तो फिर बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जो लंच से अब टी तक का जो टाइम होगा वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलात वाला टाइम होगा। लेकिन फिलहाल जो सीन नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि पहले 2-2.5 घंटे वो बारिश है, क्योंकि रात को आज 3-4 बजे से लेके दोपहर 1-1:30-2 बजे तक तो बिल्कुल काली घटाएं और फुल माहौल में बारिश होगी गॉल में। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अब बड़ी खुशखबरी आ रही है, और ये आ रही है कि पाकिस्तान होस्ट करेगा जी एक ट्राई नेशन सीरीज, और ये बड़ी खुशखबरी जो है पाकिस्तान के लिए आई है। कब करेगा जी होस्ट? देखिए, आईसीसी की मीटिंग जारी हो सारी है, जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट शो भी आएगा, उसमें आपके साथ कुछ बड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान की FTP नई सीरीज, पाकिस्तान ने अगले 2 साल में किस मुल्क का दौरा करना है, किसके साथ सीरीज खेलनी है, टेस्ट किसके साथ खेलना है, ODI किसके साथ खेलना है, T20 किसके साथ खेलना है, और भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो आपके साथ खैर अगले शो में बात करेंगे। लेकिन अली बड़ी खुशखबरी है, रमीज मौजूद है इंग्लैंड बर्मिंघम में, जहां पर आईसीसी ने पहली खुशखबरी पाकिस्तान को सुना दिया है कि पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले बड़ी ट्राई सीरीज होस्ट कर रहा है, और ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जो प्रिपरेशन होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, पाकिस्तान की कंडीशन से हम आहंगी के लिए, और ये प्रैक्टिस यानी कि आप समझ लें कि एक तरह की प्रैक्टिस मैचेस होंगे, लेकिन बहुत बड़ी ये सीरीज है ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड खेलेंगे। और कहा ही जा रहा है कि आपकी जो PSL की विंडो होगी वो भी इस साल डिस्टर्ब होगी,
हाँ जी। और कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दिसंबर जनवरी में करवाएगा आपका ये 2024 के आखिर में जो होगा, जो आपका 25 साल पीएसएल होगा वो ये शिफ्ट कर देंगे दिसंबर जनवरी में, क्योंकि 9 मार्च से आपका शुरू होगा, सॉरी 9 मार्च को कह रहे हैं खत्म करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि फरवरी के आप कह लें कि सेकंड लास्ट वीक से फरवरी के 20-22 तारीख से आपकी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। तो बड़ी बात है 2025। तो आप तो आपके पीएसएल के टाइम पे ये चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि पीसीबी को कि कौन सी विंडो फिर करवाती है। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि जो आपका पीएसएल होगा वो फिर दिसंबर और जनवरी में होगा, फिर फरवरी के पहले हफ्ते में ये आपका दौरा करेंगे ट्राई नेशन सीरीज के लिए, यानी कि 2-3 फरवरी से आपकी ट्राई नेशन सीरीज शुरू होगी, 15-16 तारीख तक ये खत्म होगी, और फिर 20-22 तारीख से जो है वो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी, जबकि 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। लाहौर होस्ट करेगा, कराची होस्ट करेगा, क्या बात। और अब ये तो अब कबल अज वक्त होगा, लेकिन मजा बहुत आएगा क्योंकि आपके बड़े स्टेडियम्स में भी इस्लामाबाद भी होस्ट करे, क्योंकि रमीज ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि बड़े ग्राउंड्स तैयार कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे ग्राउंड्स का चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले। लेकिन बड़ी खुशखबरी है कि ट्राई नेशन सीरीज होस्ट की जाएगी। इसके अलावा अली साहब आईपीएल की विंडो भी एक्सटेंड कर दी गई है। इस मीटिंग में जो ज्यादातर जो प्रेफरेंस रही है वो लीगों को खूब सराहा गया है, खूब जो प्रेफरेंस दी गई है लीग्स को, और सबसे बढ़कर आईपीएल के लिए तो कहा गया कि 2.5 महीने की विंडो दे दी गई है। 2.5 महीने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और अगर इंग्लैंड की आप बात करोगे तो उनकी बिग बैश ऑस्ट्रेलिया वालों की, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। इंग्लैंड की जब 100 होगी तो वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो काफी ज्यादा जो है ये लीगों की जो है वो भरमार है, लीगों को खूब ज्यादा बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो ये काफी दुख की बात है एक रियल क्रिकेट फैन के लिए, जो क्रिकेट पसंद करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट पसंद करता है, उसके लिए इंतहाई अफसोस की बात है। बिल्कुल। तो बरन अली साहब जो अगले 4 साल होंगे उनमें ये एक थोड़ी सी बड़ी बुरी खबर है कि लीग्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ लीग्स ही राज करें। देखो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है लीग्स आप करवाएं, लेकिन जब लीग्स बहुत बड़ी हो जाती है ना, 2.5 महीने की, पौने 3 महीने की, डिजास्टर बन जाती है, बोर हो जाता है, फैंस के लिए बोरियत बन जाता है। मैं तो हमेशा आईपीएल के लिए भी ये सजेशन देता हूं कि अगर आपने आईपीएल भी करवाना है, जब आपने 10 टीमें कर दी तो आप बेहतर करें कि आप 1 महीने में खत्म करें। ये बात ठीक है, लोग कहते हैं स्पॉन्सर्स का मसला है, स्पॉन्सर्स क्योंकि पर मैच का पे कर रहे हैं। आप उन्हें ये बात करें ना कि आप वर्ल्ड कप भी तो होता है, 2023 का वर्ल्ड कप है, 10 टीमें होंगी, कम वर्ल्ड कप कम आता है। लेकिन आपका मसला यह है कि अगर आप इतने ज्यादा मैचेस खिलाएंगे, 18 मैचेस आप लीग मैचेस जो होंगे वो 18 मैचेस खेलेगी एक टीम, 2 महीने समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, वो बोरियत वाली बात है। तो थोड़ा सा ये चीजें खत्म होनी चाहिए। एक तो फैंस का इंटरेस्ट भी कम, फिर क्रिकेट बोरिंग लगना शुरू हो जाती है, इतनी लंबी लीग्स चलेंगी, फिर वो 100 टूर्नामेंट, अजीब सा टूर्नामेंट शुरू हो गया, बिग बैश अलग शुरू हो गई है। मतलब क्रिकेट जो है ना वो मजा इंटरनेशनल क्रिकेट का ही आता है। बिल्कुल। लीग्स तो तबाही कर रही है। इस बार मीटिंग में हमने यही देखा कि टोटल आईसीसी ने जो है वो लीग्स को कहा कि ठीक है भाई तुम भी खुश हो, तुम भी खुश हो, तुम भी खुश हो। फिर बीपीएल को भी कहा उसको भी कुछ अकोमोडेट करेंगे, सीपीएल जो कैरेबियन प्रीमियर लीग उसको भी अकोमोडेट करेंगे। पीसीबी ने तो खैर अपनी एक कहा है कि हम जनवरी फरवरी में करवाएंगे, कभी हम दिसंबर जनवरी में करवाएंगे, कभी हम फरवरी मार्च में करवाएंगे। बड़े मीटिंग में मुझे लीग्स का ज्यादा जो है वो चीजें नजर आई हैं। लेकिन अली लीग्स की जब बात कर रहे हैं तो यूएई की जो लीग है, यूएई की लीग, उसने आपके पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों को 12 करोड़ ऑफर कर दिया है। 2 खिलाड़ियों को 12 करोड़। और मेरी खबरों की इतलात के मुताबिक जो 2 बड़े खिलाड़ी हैं वो एक शाहीन शाह आफरीदी को 12 करोड़ की ऑफर हुई है और दूसरे बाबर आजम। इन 2 खिलाड़ियों को 12 करोड़, यानी कि शाहीन को 12 करोड़, बाबर को भी 12 करोड़। और वजह यह है कि अरबियों के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, यूएई के पास खुला पैसा है। और अब मसला यह आ रहा है कि जो आपकी अगर आप दिसंबर से आखिरी से शुरू करें और फरवरी तक ले आए तो कम से कम 6 लीग्स हो रही हैं। बिग बैश हो रही है, साउथ अफ्रीका की मदनसी सुपर लीग हो रही है, बांग्लादेश की बीपीएल हो रही है, फिर एक यूए की T20 लीग हो रही है, एमिरेट्स आ गई है ये वाली जो है वो ये है। इसके अलावा एक आपकी पीएसएल है फरवरी में, और एक आध और भी कोई लीग है, और T10 भी होता है, T10 भी होता है, वो T10 भी है एक। तो ये मकसद ये है कि इतनी लीग्स आ रही हैं तो अब आपके जो पीएसएल के फ्रेंचाइजीज मालकान है वो भी बड़े परेशान हैं। लेकिन वो पीसीबी पर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम पीसीबी को क्या बोलें, इन्होंने खुद 2 लीगें हमारे कंपटीशन में खड़ी कर दी। वो कहते हैं कि आपने केपीएल शुरू कर दिया है, उसमें आपके सारे स्टार प्लेयर खेलेंगे। फिर वो कहते हैं दूसरा आपने जूनियर T20 लीग भी शुरू कर दिया है। उनकी भी बात वैसे किसी हद तक ठीक है, लीगें पाकिस्तान में भी तो शुरू हुई। कह रहे हैं अब आपके समूह को मना करेंगे कि जूनियर लीग तो आप करवा रहे हो। कश्मीर तो आपने स्टार्ट की है ना। नहीं, कश्मीर प्रीमियर लीग तो कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर है। जूनियर T20 लीग कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि वो बच्चों की दुनिया में एक अलग चीज, वो अलग चीज है, वो बच्चों की लीग होगी, वो पता नहीं चलती है कि नहीं चलती। लेकिन ये जो आपकी कश्मीर प्रीमियर लीग है ये तो प्रॉपर कॉम्पिटिटर है, क्योंकि इसमें सारे आपके आफरीदी, आमिर, शर्जील, जितना बड़े खिलाड़ी हैं
सब खेलेंगे, तो वो तो आप बात ही ना करो, वो तो आपकी बिल्कुल कॉम्पिटिटर है। लेकिन ये वाली जो आपकी लीग है जूनियर वाली, ये नहीं है। लेकिन अब आप किस मुंह से बात करोगे, दुनिया को बोलोगे कि हमारी टाइम पे ना करो। अब मसला ये है कि यूएई वाले इसलिए इतना पैसा फेंक रहे हैं, और पाकिस्तान के जो मैंने आपको 2 खिलाड़ियों का नाम बताया ना, इनको तो 12-12 करोड़ देके स्नैच कर रहे हैं। बाकी आमिर हो गया, या बाकी आपके खिलाड़ी हो गए, या शादाब हो गए, झील हो गए, ये जितने प्लेयर हैं, फखर हो गए, बाकी इन सबको भी वो बड़ी भारी भरकम रुपए दे रहे हैं। और खबरों के इत्तलात के मुताबिक 5-5, 6-6 करोड़ इनको भी दे रहे हैं। ये तो सब जाएंगे। अब मसला ये कि पीसीबी कुछ हद तक ये भी कह रहा है कि चले मैं कुछ परसेंटेज कॉम्पनसेट कर दूंगा, लेकिन हैवी इतनी अमाउंट तो पीसीबी नहीं दे सकता, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी लीग को ऊपर लेके जाए। और नहीं ना, अगर पाकिस्तान खिलाड़ी नहीं जाते तो इस जो यूएई की जो लीग है, एमिरेट्स लीग, इसका वैल्यू डाउन हो जाएगा, इसका ग्लैमर खत्म हो जाएगा। इसलिए वो भारी भरकम अमाउंट फेंकेंगे पाकिस्तानियों के ऊपर। इंडिया के ऊपर भी वो भेजते ज्यादा अमाउंट फेंकते उनके ऊपर, लेकिन वो अलाउ नहीं करता बीसीसीआई। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परेशान है कि वो खिलाड़ी कहीं जाना करे ना, लाओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ना करे, लाओ। नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि इतना पैसा मिल रहा है इनको, फ्रेंचाइजीज तो ये कह रहे हैं कि आप मत दीजिए, खिलाड़ियों को मत जाने दीजिए। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परेशान है कि मैं क्या करूं, और अगर वो होता है तो वो ठीक आपके बिल्कुल आपका जो पीएसएल उससे ठीक पहले खत्म होगा। तो ये बड़ा ही एक सवाल उठ गया है, फ्रेंचाइजीज बड़े परेशान है, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं कि ये एमिरेट्स लीग कहीं हमारे पीएसएल का कॉम्पिटिटर ना बन जाए, क्योंकि एमिरेट्स वाले जो है वो ज्यादातर जो अपना खर्चा कर रहे हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पे कर रहे हैं। और आपको पता है पीएसएल की ब्रांड वैल्यू पाकिस्तानी प्लेयर से है, इंडियन प्रीमियर लीग की जो ग्लैमर है वो इंडियन प्लेयर से है। तो अगर एमिरेट्स वाले पाकिस्तानियों को ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एमिरेट्स की वैल्यू भी वैसे ही हो जाएगी पीएसएल के साथ साथ, क्योंकि सारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो फिर एमिरेट्स लीग देखेगी। तो बड़ा मामला खराब है। लेकिन ये जो अरबी है ये 12-12 करोड़ एक खिलाड़ी को दे रहे हैं, आपके 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है वर्ल्ड कप को लेकर। तो वर्ल्ड कप की जो 16 टीमें वो कंप्लीट हो चुकी हैं। 14 टीमें तो पहले ही कंप्लीट थी, 2 मजीद जो है उन्होंने आना था। तो जिम्बाब्वे और नीदरलैंड जो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप 2022 के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाना है। आपको पता है कि वर्ल्ड कप मेन से पहले जो इनका एक और राउंड जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाएगा। तो अब ये 8 टीमें उनके लिए क्वालिफाइंग के लिए फाइनल होगी भाई। देखिए कल मैच खेला गया था जिम्बाब्वे और पापुआ न्यू गिनी का। जिम्बाब्वे ने 199 मारा 5 विकेट के नुकसान पे, और पापुआ न्यू गिनी 172 रन बनाकर 8 विकेट के नुकसान पर रुक गई। जिसके बाद जिम्बाब्वे ने न सिर्फ मैच जीत लिया, बल्कि जिम्बाब्वे और नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया। और अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है स्पेशली जिम्बाब्वे के लिए कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि जो दुबई वाला वर्ल्ड कप था वो बड़ा मिस किया हमने, जिम्बाब्वे नहीं था उसके अंदर। इवन पापुआ न्यू गिनी हो गई, या ये अफसोस ये हुआ है कि आपकी फेवरेट टीम नहीं, मेरी फेवरेट टीम नहीं है, बिल्कुल मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। मुझे पता है जिस तरीके से आप यहां बैठ के उसको प्रमोट। अच्छा, इसके अलावा यूएई और आयरलैंड ये ऑलरेडी जो आपको पता है कि वो कतर में हुए थे क्वालिफाई, उसमें ये क्वालिफाई कर गए थे। तो यूएई और आयरलैंड भी ऑलरेडी क्वालिफाइड है, और जिम्बाब्वे और नीदरलैंड भी आ गए हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड ऑलरेडी क्वालिफाइड था, नमीबिया भी ऑलरेडी क्वालिफाइड था, और वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को भी खेलने पड़ेंगे क्वालिफाइंग राउंड। तो अब जो क्वालिफाइंग की टीम है वो आपको पहले पढ़ के बता दूं, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, स्कॉटलैंड, नमीबिया, आयरलैंड, यूएई, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड, ये क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे जो पहले शुरू होगा। और फिर 22 से जो फिर मेन आपका वर्ल्ड कप शुरू होगा सुपर 12, वहां पर फिर जो इनमें से 4 टीमें होंगी, दोनों ग्रुपों में से आएंगी, और फिर वो आपके सुपर 12 में 2-2 ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकलकर सामने आ रही है जी, वो ये आ रही है कि ओडीआई सुपर लीग के अंदर न्यूजीलैंड ने आपको पता है कि अभी रिसेंट जो है वो सीरीज हराई है, जिसके बाद जो है वो पहुंच चुके हैं क्या कहते हैं ओडीआई सुपर लीग में, पाकिस्तान से ऊपर चले गए। 3-0 से उन्होंने सीरीज जीती है। देखिए आयरलैंड को हराया था, और बड़ा जबरदस्त कल का मैच हुआ था, बड़ा थ्रिलिंग मैच बना था आयरलैंड का और न्यूजीलैंड का। जिसके बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से 4th पोजीशन आईसीसी ओडीआई सुपर लीग का जो पॉइंट्स टेबल था वो छीन लिया। लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को, क्योंकि अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह तो पाकिस्तान अच्छा जा रहा है, और पाकिस्तान टॉप 8 में तो नजर आ रहा है। मसले साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि उनकी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी कैंसिल हो गई है। अब उनको इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है वो जीतना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड नंबर 1 पे मौजूद है, बांग्लादेश 2 पे, अफगानिस्तान 3 पे, न्यूजीलैंड 4 पे और पाकिस्तान 5 पे मौजूद है। 6ठे पे वेस्ट इंडीज, इंडिया 7वें पे है, पर इंडिया को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने आगे जाने ही जाना है, उनका घर में वर्ल्ड कप है। ऑस्ट्रेलिया 8वें पे, 9वें पे आयरलैंड, 10वें पे श्रीलंका, जबकि 11वें पे साउथ अफ्रीका। ये सूरत जो है बन रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को भी डाउनलोड कीजिए क्रिक फीवर। और एक और काम कीजिए, वो ये कीजिए कि इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं जो क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।